नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र प्रजापत गांव गोगटिया कछावतान तहसील तारानगर जिला चूरू का निवासी हूं। आप सबके बीच में हाजिर हूं। लगातार क्लास मेरी प्राचीन राजस्थान इतिहास की जारी है दोस्तों। मेरे यूट्यूब और टेलीग्राम चैनल में आप सभी का अभिनंदन और स्वागत करता हूं। कल अपन ने कंप्लीट कर लिया था राजस्थान की प्राचीन राजस्थान की जो सभ्यता थी, सभ्यता यानी पुरातात्विक स्थल 11 पार्टों के अंदर अपन ने पूरा कर लिया था। आज जो अपन शुरुआत करेंगे दोस्तों, अपन जो सिलेबस पढ़ रहे हैं ये आपको पता है आरएएस का लेवल तक का सिलेबस है। इससे संबंधित जितनी भी भर्तियां हैं सारी टोटल में उपयोगी होगा और राजस्थान से संबंधित जितनी भी भर्तियां सभी में उपयोगी होगा। दोस्तों जो अपन बात कर रहे हैं, आज अपन बात करेंगे राजस्थान के सिक्कों के बारे में। किसकी बात करेंगे दोस्तों, पहले समझना, उसके बाद में सिक्के। राजस्थान के सिक्के यानी कहाँ के सिक्के? राजस्थान के सिक्के। दोस्तों देखो, मैं आपको दो तीन बात पहले बता देता हूं। सिक्के जो है, राजस्थान के सिक्के सबसे हार्ड टॉपिक है, अपने ये कह सकते हैं, लेकिन एकदम सरल टॉपिक है। आप पूरा वीडियो देखना, आपको बड़ा ही शानदार तरीके से समझाऊंगा मैं। कुछ पार्ट जो होंगे सिक्कों के, जहां पर जैसे मतलब मेवाड़ के सिक्के हैं, शाहपुरा के हैं, जयपुर के हैं, बीकानेर के हैं, जोधपुर के, वो सिक्के हैं, मैं अलग अलग पार्टीशन के हिसाब से आपको समझाऊंगा। उससे पहले मैंने आपके लिए सिस्टम ढाल रखा है, यानी जिले से संबंधित जिस जिले में सिक्के हैं उतने में एक लाइन से भी आपको करवा दूंगा। तो मैं कोशिश करता हूं सिक्कों का सारा पार्ट आपको समझाने की, और आप समझने की कोशिश करना। सबसे पहले समझाता हूं और उसके बाद में थ्योरेटिकल लिखवाऊंगा आपको। साथ साथ में आप अपनी कॉपी रखें और पहले समझने का काम करें। राजस्थान में देखो दोस्तों, अपन बात कर रहे हैं सिक्कों के बारे में। किसकी बात कर रहे हैं? सिक्कों के बारे में। दोस्तों समझना आप, राजस्थान में जो सिक्के, सबसे पहले अपन बात करते हैं, चाहे कहीं भी हो, यानी सिक्कों के बारे में अपन करते हैं सिक्कों का अध्ययन। दोस्तों सिक्कों का क्या करते हैं अपन? अध्ययन करते हैं। सिक्कों के अध्ययन किस में किया जाता है, उसे क्या कहा जाता है? उसे दोस्तों कहते हैं न्यूमिस्मेटिक्स। क्या कहते हैं? न्यूमिस्मेटिक्स। यानी सिक्कों के अध्ययन को दोस्तों क्या कहा जाता है? न्यूमिस्मेटिक्स। न्यूमिस्मेटिक्स को अपन हिंदी में क्या कहते हैं? कहते हैं मुद्रा शास्त्र। क्या कहते हैं दोस्तों? मुद्रा शास्त्र। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? मुद्रा शास्त्र के नाम से जानते हैं। यानी राजस्थान में जो सिक्के जो दोस्तों अपन पढ़ रहे हैं, सिक्कों के बारे में अपन जानकारी जो ले रहे हैं, राजस्थान के सिक्के, सिक्कों के अध्ययन को क्या कहते हैं? न्यूमिस्मेटिक्स कहते हैं। और न्यूमिस्मेटिक्स को ही अपन क्या कहते हैं? मुद्रा शास्त्र के नाम से जानते हैं। दोस्तों अब सिक्के हैं क्या, सिक्कों से क्या मतलब होता है? तो सिक्कों से जो अपन अध्ययन करते हैं, सिक्कों से दोस्तों हमें मिलती है जानकारी। सिक्कों से हमें क्या मिलती है दोस्तों? जानकारी मिलती है। सिक्कों से हमें क्या मिलती है दोस्तों? जानकारी मिलती है। समझना आप, पूरा वीडियो को बड़े शानदार तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। सिक्कों से हमें जानकारी मिलती है कि गुरुजी क्या क्या जानकारी मिलती है। यानी सिक्कों से मिलती है किसी राज्य के धर्म के बारे में जानकारी, किसी राज्य के धर्म के बारे में जानकारी, किसी राज्य की सीमा के बारे में जानकारी, और किसी राज्य की सांस्कृतिक स्थिति के बारे में जानकारी, और किसी राज्य की आर्थिक स्थिति के बारे में जानकारी, और किसी अपन पढ़ रहे हैं किसी राज्य की धर्म, किसी राज्य की सीमा, किसी राज्य की सांस्कृतिक स्थिति, और किसी राज्य की आर्थिक स्थिति, और किसी राज्य की सामाजिक स्थिति के बारे में जानकारी मिलती है। और किसी राज्य के अपन ये भी कह सकते हैं कि राजनीतिक स्थिति के बारे में जानकारी किससे मिलती है दोस्तों? सिक्कों से मिलती है। तो अपन दोस्तों पढ़ रहे हैं राजस्थान के सिक्के। पूरे वीडियो को आप शानदार तरीके से बने रहिए और मैं आपको रफ कॉपी में नोट कराऊंगा। पहले आप मेरे साथ में समझिए, राजस्थान में सिक्के, सिक्कों के अध्ययन को क्या कहते हैं दोस्तों? न्यूमिस्मेटिक्स। न्यूमिस्मेटिक्स को क्या कहते हैं? मुद्रा शास्त्र। क्या कहते हैं? मुद्रा शास्त्र। सिक्कों से हमें क्या मिलती है? जानकारी। सिक्कों से हमें क्या मिलती है? जानकारी मिलती है। क्या जानकारी मिलती है गुरुजी? जानकारी मिलती है किसी राज्य का धर्म, किसी राज्य का धर्म, किसी राज्य की सीमा, यानी कौन से राज्य में क्या धर्म चलता है, जानकारी सिक्कों से। किस राज्य की कहां तक सीमा है, जानकारी सिक्कों से। किस राज्य की सांस्कृतिक स्थिति क्या थी, जानकारी सिक्कों से। किस राज्य की आर्थिक स्थिति क्या रही है, जानकारी किससे मिलती है दोस्तों? सिक्कों से। किस राज्य की सामाजिक स्थिति वहां की क्या रही है, जानकारी किससे मिलती है? सिक्कों से। किसी राज्य की राजनीतिक स्थिति क्या रही है, जानकारी किससे मिलती है? सिक्कों से मिलती है। तो दोस्तों राजस्थान के सिक्के, सिक्कों के अध्ययन को न्यूमिस्मेटिक्स। सिक्कों से हमें मिलती है जानकारी, और जानकारी किसी राज्य की धर्म, किसी राज्य की सीमा, किसी राज्य की सांस्कृतिक स्थिति, किसी राज्य की आर्थिक स्थिति, किसी राज्य की सामाजिक, और किसी राज्य की राजनीतिक स्थिति के बारे में जानकारी किससे मिलती है दोस्तों? सिक्कों की मिलती है। दोस्तों अब अपन बात करते हैं मुद्रा के ऊपर। अब अपन बात किस पर करते हैं? मुद्रा के अंदर। इसको मैं मिटा देता हूं मुद्रा तक, यानी इसको लिखना कैसे, आप मेरे साथ साथ में मैं आपको नोट भी करवा देता हूं। लिखेंगे आप, यानी सबसे पहले लिखेंगे कैसे, लिखने मेरे साथ साथ में मैं आपको लिखाता हूं।
वो लिखो, नोट कीजिएगा दोस्तों, नोट कीजिएगा, पॉइंट लगाइए। यहां से शुरू करते हैं अपन, और सबसे पहले लिखेंगे सिक्कों के अध्ययन को, लिखेंगे सिक्कों के अध्ययन को न्यूमिस्मेटिक्स कहा जाता है। न्यूमिस्मेटिक्स या ब्रैकेट में लिख लेना मुद्रा शास्त्र, मुद्रा शास्त्र कहा जाता है। दोस्तों एक बात तो आप सिक्कों से हमें, नेक्स्ट बात लिखेंगे, सिक्कों से हमें किसी राज्य का धर्म, किसी राज्य का धर्म, एक ही बात, किसी राज्य का धर्म, सीमा, किसी राज्य की सीमा, किसी राज्य की सामाजिक स्थिति, प्लस किसी राज्य की आर्थिक स्थिति, प्लस किसी राज्य का धर्म, किसी राज्य की सीमा, किसी राज्य की आर्थिक स्थिति, किसी राज्य की सांस्कृतिक स्थिति, आदि के बारे में जानकारी मिलती है। नोट कीजिएगा मेरे साथ साथ में, किस यानी राजस्थान में सिक्के पढ़ रहे हैं, सिक्कों के अध्ययन को न्यूमिस्मेटिक्स या मुद्रा शास्त्र कहा जाता है। दोस्तों अगली जो बात है, सिक्कों से हमें किसी राज्य का धर्म, किसी राज्य की सीमा, किसी राज्य की सामाजिक स्थिति, किसी राज्य की आर्थिक स्थिति, किसी राज्य की सांस्कृतिक स्थिति आदि के बारे में क्या मिलती है, जानकारी मिलती है। कहां, किससे मिलती है, सिक्कों से मिलती है। स्क्रीनशॉट लीजिए और इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। ले लिया होगा। अब दोस्तों देखते हैं कि राजस्थान यानी भारत, सभी की बात करते हैं, एक साथ में लेकर चलते हैं। यानी कहते हैं कि भारत के अंदर जो सबसे पहले, या राजस्थान में जो सबसे पहले जो मुद्रा जो चली थी, यानी भारत में या राजस्थान में सबसे प्राचीन यदि मुद्रा की बात करें दोस्तों, तो कह सकते हैं एक मुद्रा है, उसका नाम है आहत मुद्रा। आहत मुद्रा, पहले इसको समझना और फिर मैं इसको आपको लिखाऊंगा। आहत मुद्रा, राजस्थान में कह सकते हैं सबसे प्राचीन मुद्रा आहत मुद्रा, और भारत में कह सकते हैं सबसे प्राचीन मुद्रा आहत मुद्रा। सबसे पहली बात, आहत मुद्रा जो नाम है ये किसने दिया था, पहला नाम, यानी आहत मुद्रा नाम इस मुद्रा का किसने दिया था, तो कहेंगे 1835 के अंदर एक आदमी था जिसका नाम था जेम्स प्रीसेप नाम का एक आदमी था जिसने इस मुद्रा का नाम क्या दिया था, आहत मुद्रा। अब आहत मुद्रा होती क्या है दोस्तों, इसके बारे में भी आपको बताऊंगा। यानी आहत मुद्रा का सर्वप्रथम नाम आहत मुद्रा 1835 में जेम्स प्रीसेप ने दिया था। दोस्तों आहत मुद्रा क्या होती है, यानी ये मुद्रा यानी ठप्पा मारकर बनाई जाने वाली मुद्रा, ठप्पा मारकर बनाई जाती है, ठप्पा मारकर। इस प्रकार जो ठप्पा मारकर जो मुद्रा बनाई जाती है उसे क्या कहते हैं, आहत मुद्रा कहा जाता है। दोस्तों दूसरी बात ये आती है, जो ये आहत मुद्रा किसकी बनी होती है, ऑथेंटिक रूप यदि देखी जाए तो दोस्तों चांदी की कह सकते हैं। किसकी कह सकते हैं, चांदी की कह सकते हैं। आहत मुद्रा का नाम ही पंचमारक है, अपन इसे पंचमारक भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं दोस्तों, पंचमारक मुद्रा भी कह सकते हैं। आहत मुद्रा या पंचमारक मुद्रा भी अपन इसको कह सकते हैं। ठप्पा मारकर बनाई जाने वाली मुद्रा को आहत मुद्रा कहते हैं। ये विशेष तौर से चांदी की बनी होती है, और तांबे की भी हो सकती है, और सोने की भी हो सकती है। ये मुद्रा इस प्रकार से बनी होती है दोस्तों। अब जो दोस्तों इसमें बात करते हैं, ठप्पा मारकर बनाई जाने वाली मुद्रा को आहत मुद्रा कहते हैं। इस मुद्रा को ही पंचमारक मुद्रा कहा जाता है। इस मुद्रा का 1835 में जेम्स प्रीसेप ने इसका नाम क्या रखा था, आहत मुद्रा नाम रखा था। दोस्तों जो ये आहत मुद्रा है, ये आहत मुद्रा भारत में 5वीं-6वीं शताब्दी के आसपास की मानी जाती है। यानी कौन सी शताब्दी की मानी जाती है, 5वीं से 6वीं शताब्दी के आसपास की, सदी कह सकते हैं, 5वीं से 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व की आसपास की, यानी ईसा पूर्व 5वीं से 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व की ये आहत मुद्रा मानी जाती है। दोस्तों इसी में अपन कह सकते हैं, इसका मतलब क्या होता है आहत मुद्रा, इस मुद्रा के ऊपर
किसी शासक का नाम नहीं होता, किसी शासक का नाम नहीं है, नाम नहीं है। तो दोस्तों इस पर क्या अंकित है, अपन कह सकते हैं कि ऐसी मुद्रा जिस पर किसी शासक या किसी राजा का नाम नहीं है, ऐसी मुद्रा को क्या कहा गया, आहत मुद्रा। तो इस पर नाम नहीं है तो क्या है, किसी देवी देवता के चित्र अंकित है, किसी देवी देवता के चित्र अंकित हैं, किस पर, आहत मुद्रा पर। यानी दोस्तों अपन कह सकते हैं कि आहत मुद्रा पर किसी देवी देवता के चित्र अंकित हैं और ये सोने चांदी की बड़ी होती है। इसी मुद्रा को अपन एक नाम और भी देते थे, इस मुद्रा को अपन कहा करते थे दोस्तों पण। क्या कहा करते थे, इसी मुद्रा को अपन कहते थे पण, और इसी मुद्रा को कहा करते थे पुराण। क्या कहा करते थे, पुराण। और इसी मुद्रा को कहा करते थे कृषाकण, कृषाकण, कृषाकण के नाम से भी इसे अपन जानते थे, कृषापण या कृषापण के नाम, सॉरी कृषापण, कृषाकण नहीं है दोस्तों, कृषापण के नाम से जानते थे। यानी पण, पुराण, कृषापण किसे कहा जाता है, पंचमारक मुद्रा को कहा जाता है। अब दोस्तों अपन ये कह सकते हैं कि इस मुद्रा जो है, यह जो मुद्रा थी, इस मुद्रा की निशानी क्या थी, इस मुद्रा के जो मतलब ये जो इस प्रकार का जो सिक्का था, इसके ऊपर क्या कहते, इस प्रकार के पंचमारक हुआ करते थे। अपन ये कह सकते हैं यानी इसी काल के अंदर या इसी समय मगध की जो मुद्रा थी वो 5 चिन्हों से अंकित थी और अन्य कुछ मुद्राएं जो थी वो 1 चिन्हों से भी अंकित थी। यानी जो मगध था 1 2 3 4 और 5, यानी मगध जो था अपना क्षेत्र भारत का, वो मगध क्षेत्र में जो मुद्रा थी वो 5 चिन्हों से अंकित थी। कितने चिन्हों से अंकित थी दोस्तों, 5 चिन्हों से अंकित मुद्रा कहां पर थी, मगध में थी। 5 चिन्हों से अंकित मुद्रा मगध में थी। अन्य जो यदि बात करें दोस्तों, 1 चिन्ह से भी अंकित थी मुद्रा, यानी एक भी चिन्ह था। तो ये जो चिन्ह बने हुए थे, इन चिन्हों की यदि 5 की बात करते हैं तो दोस्तों कह सकते हैं सूर्य का चिन्ह था, तीर का निशान था, मछली का चिन्ह था, घंटे का चिन्ह था, और कई जगह पौधा और कई जगह पशु का चिन्ह। यानी अपन कह सकते हैं ये जो चिन्ह था दोस्तों, ये जो था ये सूर्य का भी था, सूर्य प्लस में मछली, प्लस में तीर, प्लस में घंटा, घंटे का निशान। यानी दोस्तों 1 2 3 4 5वां में देखो दोस्तों पौधा, पेड़ कह सकते हैं। कई जगह पेड़ की जगह अपने को जो मिलता था वो पशु। ये अपने पास में 5 चिन्ह इन मुद्राओं पर अंकित हुआ करते थे। तो दोस्तों ध्यान रहे, अपन पढ़ रहे हैं राजस्थान की सिक्के और राजस्थान के सिक्कों में मुद्रा देख रहे हैं, या फिर अपन भारत का साथ में देख रहे हैं आहत मुद्रा। अभी अपन बेसिक जानकारी ले रहे हैं, अभी अपन क्या ले रहे हैं दोस्तों, बेसिक जानकारी ले रहे हैं। यानी आहत मुद्रा या पंचमारक मुद्रा, ये मुद्रा 5वीं 6वीं शताब्दी की 5वीं 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व की मानी गई है। ठप्पा मारकर बनाई जाने वाली मुद्रा को आहत मुद्रा कहते हैं। और आहत मुद्रा जो दोस्तों होती है चांदी की, विशेष तौर से चांदी की, और तांबे की, सोने की भी बनी हो सकती है। इस मुद्रा के ऊपर किसी भी शासक का नाम नहीं होता दोस्तों। तो नाम नहीं होता तो इस मुद्रा के ऊपर किसी देवी देवता का चित्र अंकित होता है। इसी मुद्रा को पण, पुराण, कृषापण भी कहा जाता है। दोस्तों जो मगध के अंदर जो मुद्रा चली थी, उन मुद्रा के ऊपर 5 चिन्ह अंकित थे। कुछ अन्य जो मुद्राएं हैं उन मुद्राओं के ऊपर 1 चिन्ह भी अंकित था। यानी जो चिन्ह थे सूर्य, मछली, तीर, घंटा और पशु या पौधा, दोनों में से 1 का चिन्ह अंकित था। ये 5 चिन्ह अंकित थे दोस्तों। और आहत मुद्रा जो थी, इसका नाम 1835 के अंदर जेम्स प्रिसेप ने आहत मुद्रा नाम दिया था। दोस्तों शायद आपको समझ में आया होगा। अब मैं आपको थ्योरेटिकल लिखाता हूं, अब आप लिखने की कृपा करें, अब आप लिखने की कृपा करें। लिखेंगे, लिखने में आप एक ही बात ध्यान रखना कि भारत व राजस्थान की सबसे प्राचीनतम मुद्रा आहत मुद्रा थी। पहला पॉइंट लिखेंगे दोस्तों, लिखेंगे भारत व राजस्थान की सबसे प्राचीनतम मुद्रा आहत मुद्रा थी। दोस्तों साथ साथ में लिखते रहे, आहत मुद्रा थी। इसका आहत मुद्रा नाम 1835 में जेम्स प्रिसेप ने दिया। ठीक है, आहत मुद्रा
इसमें लिखेंगे ठप्पा मारकर, नेक्स्ट लाइन लिखेंगे ठप्पा मारकर बनाई जाने वाली मुद्रा आहत मुद्रा कहलाती है दोस्तों। ठप्पा मारकर बनाई जाने वाली मुद्रा आहत मुद्रा कहलाती है दोस्तों। इस मुद्रा पर किसी शासक का नाम नहीं होता तो परंतु किसी देवी देवता के चित्र अंकित मिलते हैं। दोस्तों ध्यान रहे आपको कि ठप्पा मारकर बनाई जाने वाली मुद्रा को आहत मुद्रा कहते हैं। ठप्पा मारकर बनाई जाने वाली मुद्रा को आहत मुद्रा कहते हैं और इस मुद्रा पर किसी शासक का नाम नहीं होता परंतु किसी देवी देवता के चित्र क्या होते हैं, अंकित होते हैं। ये बात अपन कह सकते हैं। ये मुद्रा, नेक्स्ट लिखेंगे, ये मुद्रा 5वीं से 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की मानी जाती है। 5वीं से 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की मानी जाती है और इन्हीं सिक्कों को, इन्हीं मुद्राओं को पण, कृष्णापण और पुराण कहा जाता था। किन सी मुद्राओं को? इन मुद्राओं पर अपन ये भी कह सकते हैं कि 5 चिन्ह, कुछ मुद्राओं पर 5 चिन्ह, कुछ मुद्राओं पर 1 चिन्ह। मगध की मुद्राओं पर 5 चिन्ह अंकित थे। तो अपन कह सकते हैं इन मुद्राओं पर मुद्राओं पर 5 चिन्ह, कुछ पर 1 भी था दोस्तों, 5 चिन्ह, जैसे लिखेंगे सूर्य, एक लिखेंगे मछली, एक लिखेंगे तीर, और सूर्य, मछली, और एक लिखेंगे तीर, और एक लिखेंगे घंटा, और एक लिखेंगे पौधा या पशु अंकित हुआ करते थे। इतनी बात दोस्तों आपको याद रखनी है। यानी अपन ये कह सकते हैं कि आज जो मुद्रा जो पढ़ रहे हैं, ये मुद्राएं किसकी बनी होती हैं, ये बात भी अपन देखेंगे। लिखेंगे नीचे, ये मुद्राएं चांदी, नीचे इसमें लिख लेना, ये मुद्राएं चांदी, तांबा, सोने की भी, चांदी तांबा सोने की बनाई जाती हैं। बस इतनी बात लिखो। ये है दोस्तों अपने पास में राजस्थान के सिक्के। आपको शॉर्ट तरीके से ये याद रह जाएगा कि राजस्थान के सिक्के, भारत व राजस्थान में सबसे प्राचीनतम मुद्रा की बात की जाती है तो आहत मुद्रा, और इसका नाम आहत मुद्रा 1835 में जेम्स प्रिसेप ने दिया था। ठप्पा मारकर बनाई जाने वाली मुद्रा को दोस्तों आहत मुद्रा कहते हैं। ठप्पा मारकर बनाई जाने वाली मुद्रा को आहत मुद्रा कहते हैं। इस मुद्रा पर किसी शासक का नाम नहीं होता परंतु किसी देवी देवता का चित्र अंकित होता है। ये 5वीं से 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की मानी जाती है। इन्हीं मुद्राओं को पण, कृष्णापण, पुराण कहा जाता है। इन मुद्राओं पर 5 चिन्ह जैसे सूर्य, मछली, तीर, घंटा, पौधा या पशु अंकित हुआ करते थे और ये मुद्राएं चांदी, तांबा, सोने आदि की बनाई जाती है, ऐसा उल्लेख मिलता है। दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर आगे बढ़ते हैं।
ले लिया वो दोस्तों स्क्रीनशॉट। आगे चलते हैं। अभी दोस्तों इसका सारा बेसिक चल रहा है, पहले सिक्कों का बेसिक चलेगा, उसके बाद में सिक्के पढ़ेंगे। आप सिर्फ समझने का काम करो। आपका काम है लगभग पांच चार पार्ट पढ़ेंगे सिक्कों के अंदर, ऐसे नॉर्मल नहीं पढ़ेंगे अपन सिक्कों को भी। यानी अब बात करते हैं अपन राजस्थान में सिक्कों की बात कर रहे हैं, यानी कुछ साथ भारत में भी बात करेंगे। यानी भारत के अंदर दोस्तों अपन ये कह सकते हैं कि भारत में सर्वप्रथम धातु के जो सिक्के थे, यानी भारत में सर्वप्रथम धातु के सिक्के महात्मा बुद्ध के काल में चलने शुरू हो गए थे या बनने शुरू हो गए थे। भारत में सर्वप्रथम धातु के सिक्के जो थे महात्मा बुद्ध के काल में बनने शुरू हो गए थे, परंतु उन सिक्कों पर जो लेख लिखा गया है, उन सिक्कों पर जो लिपि लिखी गई है वो यूनानी लिपि नजर आती है या यूनानी लेख लिखा हुआ है। तो अपने को पता चलता है कि इस टाइम भी यूनानी यहाँ पर आ गए थे। तो अपन ये कह सकते हैं परंतु सिक्कों पर लेख या लिपि यूनानियों की लिखी हुई है या यूनानियों की मिलती है, तो इसलिए अपन यूनानियों के यहाँ पर शासन काल की भी जानकारी मिलती है। दोस्तों नेक्स्ट अपन बात करते हैं भारत में जो सर्वप्रथम यदि बात करें सोने के सिक्कों की, भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के यानी लेख युक्त सोने के सिक्के की यदि बात करते हैं तो इंडो यूनानी शासकों ने चलाए थे। इंडो यूनानी शासक या हिंद हवन या हिंद यूनानी शासकों ने भारत में सर्वप्रथम यानी तीसरी चौथी शताब्दी के ईसा पूर्व की अपन बात करते हैं तो भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए गए थे। लेकिन यदि बात करें कि भारत के अंदर सर्वप्रथम शुद्ध सोने के सिक्के जो चलाए गए थे, शुद्ध सोने के सिक्के दोस्तों, तो कहेंगे कुषाण शासक विमकेडफिसस द्वारा भारत में सर्वप्रथम शुद्ध सोने के सिक्के चलाए गए थे। और नेक्स्ट इन सिक्कों के ऊपर दो लिपियां लिखी गई थी। एक लिपि के बारे में अपन कह सकते हैं यूनानी और दूसरी ख्रोष्टी जो लिपि लिखी गई थी। दोस्तों इन सिक्कों के ऊपर एक बात और भी कह सकते हैं, इन सिक्कों पर महाराजा धीराज सर्वलोकेश्वर महेश्वरम विमकेडफिसस त्राता शब्द अंकित है। महाराजा धीराज सर्वेश्वर महेश्वर विमकेडफिसस त्राता शब्द अंकित लिखा हुआ है इन सोने के सिक्कों पर। यदि बात करें दोस्तों राजस्थान में सोने के सिक्कों की, तो बप्पा रावल यानी मेवाड़ शासक एक बप्पा रावल जिन्हें काल भोज भी कहा जाता है, उन्होंने राजस्थान में सर्वप्रथम सोने के सिक्के चलाए थे दोस्तों, ऐसा उल्लेख मिलता है। यदि दोस्तों बात करें सर्वाधिक स्वर्ण मुद्रा तो गुप्त काल के अंदर चली थी और राजस्थान में गुप्त काल की सर्वाधिक स्वर्ण मुद्रा ब्याना भरतपुर नामक स्थान से प्राप्त होती है। यदि भारत में चांदी के सिक्कों की दोस्तों बात करें तो शक शासकों द्वारा चलाए गए थे। चांदी पर शक होता था तो शक शासकों द्वारा चलाए गए थे। यदि बात करें दोस्तों भारत में सिस्सा और पोटीन तो सातवाहन वंश, सिस्सो और पोटीन जो होता है इसको वाहनों पर ढोकर लाते थे, तो यानी सातवाहन वंश के शासकों ने चलाए थे। और यदि बात करें राजस्थान में 9वीं सदी के प्रतिहार वंश के सिक्कों या प्रतिहार कालीन सिक्कों की यदि बात करते हैं दोस्तों, राजस्थान में भीनमाल और सांबर से भी 9वीं सदी के प्रतिहार कालीन सिक्के मिलते हैं। और यदि बात करें अपन अजमेर के संस्थापक अजय राज जी की, तो अजय राज के जो सिक्के थे उनके एक तरफ श्री अजय देवा, दूसरी तरफ उनकी पत्नी का नाम सोम लिखा और कुछ सिक्कों पर लक्ष्मी का चिन्ह भी अंकित मिलता है, ऐसी हमें जानकारी प्राप्त होती है। तो दोस्तों आइए पहले मेरे साथ में समझते हैं और फिर अपन क्या करते हैं, नोट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों अपन यदि बात करें भारत की, सबसे पहले मेरे साथ में समझना, यदि बात करें दोस्तों भारत की, किसकी बात करें, भारत की, तो जो महात्मा बुद्ध था, कौन था, महात्मा बुद्ध, महात्मा जो बुद्ध था इसके काल में सिक्के चलने शुरू हो गए थे। इसके काल में कौन से सिक्के, यानी धातु सिक्के चलने शुरू हो गए थे। लेकिन जो ये धातु सिक्के दोस्तों चले थे, इन सिक्कों पर जो लिपि लिखी गई थी, जो लेख लिखा गया था, वो लेख किसका मिलता है, यूनानियों का मिलता है। किसका मिलता है, यूनानियों का मिलता है। दोस्तों यही समस्या थी कि इसका मतलब यहाँ पर यूनानी आ गए थे और यूनानियों का राज रहा, यानी महात्मा बुद्ध के काल में धातु के सिक्के चलने शुरू हो गए थे, लेकिन इन सिक्कों के ऊपर लेख मिलता है या लिपि मिलती है, वो किसकी मिलती है, यूनानियों की मिलती है दोस्तों। तो अपन दूसरी जो बात कर रहे हैं भारत की, तो दोस्तों भारत में यदि बात करते हैं सर्वप्रथम सोने के सिक्कों की, किसकी बात करते हैं दोस्तों, सर्वप्रथम सोने के सिक्कों की। कौन से सोने के सिक्कों की, यानी लेख युक्त सोने के सिक्कों की। कौन से सोने के सिक्के की, लेख युक्त सोने के सिक्के की। तो दोस्तों अपन कहेंगे इंडो यूनानी शासकों ने चलाए थे। किसने चलाए थे, इंडो यूनानी शासकों ने चलाए थे। किसने चलाए थे,
इंडो यूनानी शासकों ने भारत में सर्वप्रथम लेख युक्त सोने के सिक्के चलाए थे। यदि दोस्तों बात करें भारत के अंदर ही, तो समझना आप, शुद्ध सोने के सिक्के की यदि बात पूछी जाए, यानी भारत में शुद्ध सोने के सिक्कों की बात करें, तो एक शासन काल चलता था कुषाण। कुषाण शासक अपन कह सकते हैं, कुषाण शासक का नाम है दोस्तों विम केडफिसस। विम केडफिसस ने शुद्ध सोने के सिक्के सर्वप्रथम भारत के अंदर चलाए थे, ऐसा उल्लेख भी दोस्तों अपने को मिलता है। शुद्ध सोने के सिक्के चलाए थे इसने। लगभग दोस्तों अपन ये कह सकते हैं, ये जो लेख युक्त जो सोने के सिक्के जो दोस्तों चलते हैं, ये लगभग लेख युक्त सोने के सिक्के 3री-4थी शताब्दी के आसपास में चलते हैं। शुद्ध सोने के सिक्के कुषाण शासक विम केडफिसस ने चलाए थे। और इन सिक्कों पर दोस्तों एक बात याद रखना, इन सिक्कों पर एक शब्द लिखा हुआ था, उस शब्द का नाम है महाराजा धीराज। महाराजा धीराज, एक तो शब्द लिखा है, इन सिक्कों के ऊपर एक बड़ा सारा शब्द लिखा है महाराजा धीराज। महाराजा धीराज सर्वलोकेश्वर। क्या लिखा है? सर्वलोकेश्वर, सर्वलोकेश्वर महेश्वर, सर्वलोकेश्वर महेश्वर विमकेडफिसस, विमकेडफिसस त्राता। इस प्रकार से यहां पर इन सिक्कों पर दोस्तों क्या लिखा हुआ है? नाम लिखा हुआ है। तो याद रखना, जो ये सिक्कों थे, ये जो सिक्के थे, इन सिक्कों पर जो लिपि थी, इन सिक्कों पर जो इसने लिपि लिखी थी दोस्तों, ये 2 लिपि लिखी थी। कितनी लिखी थी? दो। एक तो लिपि थी दोस्तों यूनानी और दूसरी लिपि थी ख्रोष्टी। यानी ये दोनों लिपियों का इस्तेमाल किया था किसने? विम केडफिसस ने। दोस्तों ध्यान रहे आपको यहां तक के शब्दों को समझने में। यदि यहां से सोने के सिक्कों की बात कर रहे हैं, यदि पूछ ले सोने के सिक्के राजस्थान में किसने चलाए थे, तो दोस्तों कहेंगे एक राजस्थान में सोने का सिक्का चलाने वाला एक आदमी था, उसका नाम था बप्पा रावल। बप्पा रावल को दोस्तों अपन कहते हैं काल भोज के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? काल भोज के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों यहां तक की बात आपको ध्यान में रहे। तो इसके बाद में अपन बात करते हैं यानी सोने के सिक्कों की। सोने के सिक्कों में यानी भारत में महात्मा बुद्ध के काल में धातु के सिक्के चलने शुरू हो गए थे, लेकिन उन सिक्कों पर लिपि और लेख यूनानियों का मिलता है। ठीक है, तो सोने के लेख युक्त सिक्के इंडो यूनानी शासकों ने 3री-4थी शताब्दी में चला दिए थे। शुद्ध सोने के सिक्के भारत में सर्वप्रथम कुषाण शासक विम केडफिसस द्वारा चलाए गए थे। इन सिक्कों पर महाराजा धीराज सर्वलोकेश्वर महेश्वर विम केडफिसस त्राता एक शब्द लिखा हुआ है। इन सिक्कों के ऊपर 2 लिपि यूनानी और ख्रोष्टी लिपि का उल्लेख दोस्तों मिलता है। यानी अपन कह सकते हैं राजस्थान में जो सोने के सिक्के जो सर्वप्रथम चलाए थे, तो मेवाड़ शासक था बप्पा रावल, जिसे काल भोज के नाम से भी जानते हैं। उन्होंने राजस्थान में सर्वप्रथम सोने के सिक्के चलाने का उल्लेख मिलता है। दोस्तों यदि बात करें चांदी के सिक्कों की, तो चांदी के सिक्कों में चांदी जो अपन बात करते हैं, तो सर्वाधिक जो सबसे पहले बात करते हैं स्वर्ण मुद्रा की। यानी जो सोने के सिक्कों की बात कर रहे हैं, तो अपन बात करें सर्वाधिक स्वर्ण मुद्रा। किसकी बात करें? सर्वाधिक स्वर्ण मुद्रा की। दोस्तों यदि अपन बात करें, तो सर्वाधिक स्वर्ण मुद्रा में याद करें तो सर्वाधिक स्वर्ण मुद्रा मिली थी गुप्त काल में। किसके काल में मिली थी? गुप्त काल में। और गुप्त काल की सर्वाधिक स्वर्ण मुद्रा मिली थी दोस्तों अपने राजस्थान में ब्याना भरतपुर से। कहां से प्राप्त हुई है दोस्तों? ब्याना भरतपुर से प्राप्त हुई है। इतनी बात आपको पहले याद रखनी है। कितनी बात याद रखनी है? इतनी बात याद रखनी है। अब जो मेरे साथ में आइए और आपको नोट करवाता हूं इसको लिखना कैसे है। समझ में आ गया होगा दोस्तों? अब नोट कीजिए, नोट करेंगे दोस्तों। सबसे पहले लिखेंगे भारत में सर्वप्रथम धातु के सिक्के महात्मा बुद्ध के काल में बनने लगे थे। लिखेंगे भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के महात्मा बुद्ध के काल में बनने लगे थे, परंतु इन सिक्कों पर यूनानी लेख व लिपि मिलती है।
इसका मतलब आप समझ जाना, यहां पर यूनानियों का राज था ऐसा उल्लेख मिलता है कि भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के महात्मा बुद्ध के काल में चलने लगे थे, परंतु इन सिक्कों के ऊपर यूनानी लेख या लिपि का उल्लेख मिलता है। अब सबसे दूसरी बात, भारत में सर्वप्रथम लेख युक्त सोने के सिक्के, भारत में सर्वप्रथम देखते रहना साथ साथ, सर्वप्रथम लेख युक्त, भारत में सर्वप्रथम अपन ये कह सकते हैं तीसरी, भारत में सर्वप्रथम, ये ऐसा लिखना, तीसरी चौथी शताब्दी, या फिर कह सकते हैं तीसरी चौथी ईसा पूर्व, भारत में सर्वप्रथम तीसरी चौथी ईसा पूर्व लेख युक्त सोने के सिक्के, लेख युक्त सोने के सिक्के इंडो यूनानी शासकों ने जारी किए। भारत में सर्वप्रथम तीसरी चौथी ईसा पूर्व लेख युक्त सोने के सिक्के इंडो यूनानी शासकों ने जारी किए। नेक्स्ट दोस्तों अगली लाइन जो लिखेंगे उसमें लिखेंगे भारत में शुद्ध सोने के, भारत में सर्वप्रथम शुद्ध सोने के सिक्के, साथ साथ लिखते रहना दोस्तों, सोने के सिक्के कुषाण शासक विमकेड फिसस ने, यानी भारत में सर्वप्रथम शुद्ध सोने के सिक्के किसने चलाए थे दोस्तों, अपन कह सकते हैं विमकेड फिसस ने चलाए थे। और विमकेड फिसस ने चलाए इन सिक्कों पर यूनानी व खरोष्टी दोनों लिपि मिलती है। इन्हीं सिक्कों पर दोस्तों कह सकते हैं, इन्हीं सिक्कों पर एक शब्द मिलता है महाराजा धीराज। इन्हीं सिक्कों पर महाराजा धीराज सर्वलोकेश्वर महेश्वर, महाराजा धीराज सर्वलोकेश्वर महेश्वरम लिखना दोस्तों, महेश्वरम विमकेड फिसस त्राता अंकित है। ध्यान रहे दोस्तों, भारत में सर्वप्रथम शुद्ध सोने के सिक्के कुषाण शासक विमकेड फिसस द्वारा चलाए गए थे, पर इन पर यूनानी व खरोष्टी दोनों लिपि मिलती है। यूनानी व खरोष्टी दोनों लिपि मिलती है दोस्तों, यहां से ऐसे लिखना, दोनों लिपि लिखी, ये लिख लेना, दोनों लिपि लिखी मिलती है। इन्हीं सिक्कों पर महाराजा धीराज सर्वलोकेश्वरम महेश्वरम विमकेड फिसस त्राता एक शब्द अंकित है। दोस्तों स्क्रीनशॉट लीजिए और आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे दोस्तों अपन देखते हैं राजस्थान के अंदर सर्वप्रथम सोने के सिक्के, जो मैंने बता दिया था, ये बात भी लिखनी है, यहां पर लिखेंगे राजस्थान में सर्वप्रथम
सोने के सिक्के। राजस्थान में सर्वप्रथम सोने के सिक्के मेवाड़ शासक काल भोज या बप्पा रावल ने चलाए। काल भोज या बप्पा रावल ने चलाए थे, ऐसा जानकारी का उल्लेख अपने को मिलता है। नेक्स्ट दोस्तों अपन बात करते हैं यहीं से, यानी राजस्थान में सर्वप्रथम सोने के सिक्के मेवाड़ शासक बप्पा रावल ने चलाए थे। और नेक्स्ट यदि बात करें सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं, सर्वाधिक गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्राएं, सर्वाधिक गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्राएं बयाना भरतपुर से मिली है। यदि बात करें दोस्तों सर्वाधिक स्वर्ण मुद्रा कहां से मिली है दोस्तों, बयाना भरतपुर से मिली है। बयाना भरतपुर से सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं मिलने का उल्लेख मिलता है। अब दोस्तों बात करते हैं अपन चांदी की मुद्राओं के बारे में। चांदी जो होती है, चांदी पर दोस्तों शक किया जाता है, यानी शक शासकों ने चांदी के भारत में सबसे पहले चांदी के जो सिक्के चलाए थे ये शक शासकों ने चलाए थे। सीधा सीधा लिख लेना, भारत में सर्वप्रथम चांदी के सिक्के शक शासकों ने चलाए। नोट कर लीजिए दोस्तों, ठीक है। चांदी के बाद में लिखेंगे दोस्तों, भारत में सर्वप्रथम शीशे व पोटीन के सिक्के सातवाहन वंश के शासकों ने चलाए। पूरी लाइन लिख लेना दोस्तों, यानी भारत में सर्वप्रथम चांदी के सिक्के शक शासकों ने और शीशे में पोटीन के सिक्के सातवाहन वंश के शासकों ने चलाए थे दोस्तों, ऐसा उल्लेख मिलता है। यदि दोस्तों बात करें अपन राजस्थान में 9वीं शताब्दी के या राजस्थान में 9वीं सदी के प्रतिहार कालीन सिक्के कहां से मिलते हैं, तो दोस्तों कहेंगे भीनमाल जालौर। तो लिख सकते हैं आप, राजस्थान में 9वीं सदी के प्रतिहार कालीन सिक्के भीनमाल जालौर में पड़ती है। भीनमाल व सांबर से मिलते हैं, यानी भीनमाल तो दोस्तों जालौर में पड़ता है, सांबर जो है ये दोस्तों जयपुर में पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट तो दोस्तों एक बात और करते हैं, अजमेर में जो चौहान वंश के संस्थापक हुए थे अजय राज जी, अजमेर के चौहान वंश के संस्थापक यानी अजमेर के चौहान वंश के संस्थापक अजय राज, अजमेर में या सीधा लिखो, अजमेर के संस्थापक अजय राज के सिक्कों पर श्री अजय देवा व सोमलेखा अंकित है। और एक बात और याद रहे दोस्तों, सोमेश्वर देव चौहान के सिक्कों पर, सोमेश्वर देव चौहान के सिक्कों पर बैल की आकृति अंकित है। इतनी बात दोस्तों आपको ध्यान रहे। राजस्थान में सर्वप्रथम सोने के सिक्के मेवाड़ शासक बप्पा रावल या काल भोज ने चलाए थे। और सर्वाधिक गुप्तकालीन जो मुद्रा जो चली थी दोस्तों, सर्वाधिक गुप्तकालीन मुद्रा जो चली थी ये अपन कह सकते हैं स्वर्ण मुद्राएं बयाना भरतपुर से अपन को मिलती हैं। और भारत में सर्वप्रथम चांदी के सिक्के शक शासकों ने चलाए थे दोस्तों। भारत में सर्वप्रथम शीशे व पोटीन के सिक्के सातवाहन वंश के शासकों ने चलाए थे। राजस्थान में 9वीं सदी के प्रतिहारकालीन सिक्के भीनमाल जालौर और सांबर जयपुर से प्राप्त होते हैं। अजमेर के संस्थापक अजय राज के
सिक्कों पर श्री अजय देवा सोमलेखा शब्द अंकित है, यानी कई जगह लक्ष्मी भी मिलता है। सोमेश्वर देव के चौहान के सिक्कों पर बैल की आकृति अंकित है। दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और आगे बढ़ते हैं। ले लिया होगा दोस्तों स्क्रीनशॉट। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे देखते हैं अपन राजपूताना में गधे की आकृति, पूरे लगभग राजस्थान की जो रियासत थी उनमें लगभग गधे की आकृति वाले सिक्के लगभग जगह चले थे। लेकिन गधे की आकृति वाले सिक्के गदियाशाही सिक्के कहलाए थे। और ये गदियाशाही जो सिक्के थे, सर्वप्रथम इनका जो प्रारंभिक काल शुरू होता है महाराजा गज सिंह के काल में मारवाड़ से दोस्तों शुरू होता है। अपन बात करते हैं दोस्तों, यानी अपन बात कर रहे थे अजमेर के संस्थापक अजय राज ने जो सिक्के चलाए थे, उन्होंने एक तरफ तो श्री अजय देवा, दूसरी तरफ लक्ष्मी का चिन्ह का अंकन भी मिलता है और इसकी पत्नी सोमलेखा का चित्र अंकित भी मिलता है, सोमलेखा शब्द लिखवाया था। और उनके जो पृथ्वीराज के पिता थे सोमेश्वर देव चौहान, उसका दोस्तों उल्लेख मिलता है कि उन्होंने अपने सिक्कों के ऊपर बैल की आकृति अंकित करवाई थी। दोस्तों इसके बाद में यदि राजपूताना में सिक्कों की यदि बात की जाए तो प्रारंभिक काल में जो सिक्कों का जो दौर चला था राजस्थान के लगभग रियासतों में, वो गधे की आकृति वाले सिक्के चले थे, यानी वो सिक्के गदियाशाही सिक्के चले थे। मारवाड़ के शासक गज सिंह के काल में उन्होंने शुरू किए थे। मारवाड़ के अंदर आपको पता ही है गजशाही, गदियाशाही, फदियाशाही, ललुलियाशाही, डब्बूशाही, विजयशाही, ये सिक्के मारवाड़ के अंदर चले थे। और ये दोस्तों यहाँ से सिक्के जो चलते हैं शुरुआत होती है। यानी बात करें राजस्थान में सर्वप्रथम सिक्कों की टकसाल की तो आमेर के शासकों ने लगाई थी दोस्तों। लगभग जय सिंह द्वितीय के काल में 1728 के आसपास इसको स्थापित किया गया था। यानी रुपए का जो सिक्का था वो शेरशाह सूरी ने चलाया था दोस्तों। 180 ग्रेन के आसपास का जो सिक्का था रुपया सिक्का जो शेरशाह सूरी ने चलाया था। आना सिक्का जो दोस्तों शाहजहां ने चलाया था, अपन ये कह सकते हैं। और दूसरा दोस्तों अपन ये कह सकते हैं कि 1893 में एक अंग्रेज अधिकारी आया था, उसका नाम था, या अंग्रेज कवि आया था, उसका नाम था केब। केब ने क्या किया कि तत्कालीन राजपूताना रियासतों पर सिक्कों पर एक बुक लिखी थी। केब ने तत्कालीन राजपूताना रियासतों के सिक्कों पर एक क्या लिखी थी, बुक लिखी थी। बुक का नाम था द करेंसीज ऑफ द हिंदू स्टेटस ऑफ राजपूताना, द करेंसीज ऑफ द हिंदू स्टेटस ऑफ राजपूताना। इस बुक के अंदर राजपूतों के सिक्कों के बारे में जानकारी मिलती है। दूसरी बात दोस्तों, एक अन्य पुस्तक से भी अपने को जानकारी मिलती है। एडवर्ड थॉमस ने एक बुक लिखी थी, उस बुक का नाम है क्रोनिकल्स ऑफ द पठान किंग्स ऑफ डेहली, क्रोनिकल्स ऑफ द पठान किंग्स ऑफ डेहली। ये पुस्तक है एडवर्ड थॉमस की। इस पुस्तक से भी अपने को सिक्कों की जानकारी मिलती है। तो दोस्तों आइए मेरे साथ में, अब जो मैंने बताया है उसको देखते हैं। यानी अपन ने यहाँ तक की बात तो कर ली है। अब जो बात करते हैं दोस्तों, इस प्रकार गधे की आकृति वाले जो सिक्के थे, इस प्रकार जो गधे की आकृति वाले सिक्के थे, ये जो गदियाशाही सिक्के कहलाए थे। कौन से सिक्के कहलाए थे? गदियाशाही। ये सिक्के की शुरुआत कहां से होती है दोस्तों? किस क्षेत्र से? मारवाड़ से। शासक कौन था? गज सिंह के काल में होती है। यानी मारवाड़ के अंदर गदियाशाही, फदियाशाही, ललुलियाशाही, डब्बूशाही, ये प्रकार की क्या चले थे दोस्तों? सिक्के चले थे। अब दोस्तों यहीं से बात करते हैं, यानी सिक्कों की टकसाल की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? सिक्कों की टकसाल की। तो सर्वप्रथम राजस्थान की सिक्कों की टकसाल की दोस्तों बात करते हैं तो आमेर के शासकों ने लगाई थी लगभग 1728 के आसपास। 1728 के आसपास जयसिंह द्वितीय के काल में ये टकसाल लगी थी। नेक्स्ट दोस्तों यहां से अपन बात करते हैं तो रुपया जो सिक्का था, रुपया सिक्का लगभग 180 ग्रेन के आसपास था दोस्तों। और ये सिक्का चलाया था दोस्तों शेरशाह सूरी ने। किसने चलाया था? शेरशाह सूरी में। एक दोस्तों सिक्का चलाया था आना सिक्का दोस्तों चलाया था शाहजहां ने। किसने चलाया था? शाहजहां ने चलाया था। आना सिक्का किसने चलाया था? शाहजहां ने चलाया था। एक बात और समझना, सन 1893 की बात करते हैं दोस्तों। 1893 में एक अंग्रेज आया था। कौन आया था दोस्तों? एक अंग्रेज आया था। उस अंग्रेज का नाम क्या था? केब। क्या नाम था? केब। अब केब ने क्या लिखी? पुस्तक। क्या लिखी? पुस्तक। इस पुस्तक में क्या जानकारी मिलती है? सिक्कों के बारे में जानकारी मिलती है। पुस्तक का नाम मैं आपको बता देता हूं, द करेंसीज ऑफ द हिंदू स्टेटस ऑफ राजपूताना, द करेंसीज ऑफ द हिंदू स्टेटस ऑफ राजपूताना। और एक अपन कह सकते हैं एडवर्ड थॉमस की एक बुक है जो क्रोनिकल्स ऑफ द पठान किंग्स ऑफ डेली, क्रोनिकल्स ऑफ द पठान किंग्स ऑफ डेली। इस पुस्तक में भी सिक्कों की क्या मिलती है दोस्तों? जानकारी मिलती है। तो आइए मेरे साथ में अब कितना और नोट करना है उसके बाद में आगे की बात करते हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं आगे की बात। यानी दोस्तों आपको लिखना है, अब सर्वप्रथम लिखेंगे राजपूताना में सर्वाधिक गधे की आकृति वाले सिक्के चले थे। पहली लाइन,
राजपुताना में सर्वप्रथम गधे की आकृति वाले सिक्के चले, जिन्हें गद्दियाशाही कहा गया। इनकी शुरुआत मारवाड़ शासक गज सिंह के काल में हुई। महाराजा गज सिंह के काल में हुई, ये बात नोट कर लेना। दूसरी बात, राजस्थान में सर्वप्रथम सिक्कों की टकसाल यानी कारखाना आमेर शासकों ने लगाया। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट जो दोस्तों यहां से अपन बात करते हैं, अपने पास में एक दो बात और भी लिख लेते हैं। यानी कौन सी बात? एक तो रुपया सिक्का, सीधा लिख लो, रुपया सिक्का शेर शाह ने चलाया। शेर शाह सूरी ने तथा आना सिक्का कह सकते हैं शाहजहां ने चलाया। ठीक है। अब दोस्तों बात लिखते हैं पुस्तक की, सिक्कों की जानकारी की बात करते हैं। पुस्तक की दोस्तों अपन बात करते हैं तो लिखेंगे कि सन 1893 में अंग्रेज अधिकारी केब ने 1893 में अपन लिख सकते हैं 1893 में अंग्रेजी लेखक केब ने 1893 में एक अंग्रेजी लेखक केब ने, अंग्रेजी लेखक का नाम है केब ने तत्कालीन राजपुताना रियासतों के सिक्कों पर द करेंसीज ऑफ द हिंदू स्टेटस ऑफ राजपुताना पुस्तक लिखी। इसके अलावा एडवर्ड थॉमस की पुस्तक तो अपन नाम लेंगे क्रोनीवल्स नाम लिखेंगे, क्रोनीवल्स। दोस्तों इसका नाम थोड़ा सा कठिन है, क्रोनीवल्स ऑफ द पठान, क्रोनीवल्स ऑफ द पठान, किंग्स ऑफ दिल्ली से भी सिक्कों की जानकारी मिलती है। सिक्कों की क्या मिलती है दोस्तों? जानकारी मिलती है। तो दोस्तों ध्यान रहे, राजपूताना में सर्वप्रथम गधे की आकृति वाले सिक्के चले थे, जो पूरे लगभग राजस्थान में चले थे, गद्दियाशाही सिक्के कहलाए थे। और अपन कह सकते हैं इनकी शुरुआत मारवाड़ के शासक गज सिंह के काल में हुई थी।
राजस्थान में जो सर्वप्रथम दोस्तों जो सिक्के चले थे, राजस्थान में दोस्तों जो सर्वप्रथम जो सिक्के चले थे उनके दोस्तों अपन कह सकते हैं कि राजस्थान में सर्वप्रथम सिक्के जो चले थे, ये सॉरी, राजस्थान में सर्वप्रथम सिक्कों की टकसाल जो लगी थी वे आमेर शासकों के द्वारा दोस्तों स्थापित करवाई गई थी। और यदि अपन दोस्तों बात करते हैं रुपया सिक्का तो शेरशाह सूरी ने चलाया था, और बात करते हैं दोस्तों यदि आना सिक्का तो अपन कह सकते हैं शाहजहां ने चलाया था। 1893 के अंदर अंग्रेजी लेखक केब ने तत्कालीन राजपूताना रियासतों के सिक्कों पर द करेंसीज ऑफ द हिंदू स्टेटस ऑफ राजपूताना एक पुस्तक लिखी थी। इसके अलावा एडवर्ड थॉमस ने भी इसकी पुस्तक लिखी। इसके अलावा एडवर्ड थॉमस की पुस्तक क्रोनिकल्स ऑफ द पठान किंग्स ऑफ दिल्ली से भी राजस्थान के सिक्कों के बारे में क्या मिलती है दोस्तों, जानकारी मिलती है। ये बात अपने कह सकते हैं। दोस्तों मैं सुरेंद्र प्रजापत, मैं मेरी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूं कि आपको सारी चीज समझ में आए। यदि फिर भी कोई प्रॉब्लम रह जाती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं, और कमेंट बॉक्स में यदि लिखकर आप नहीं बताते हैं तो मुझे इस बात का पता तो नहीं चलेगा भाई किस प्रकार आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। कोई भी दिक्कत होती है तो उसके बारे में हमें जानकारी नहीं मिल पाती है। तो दोस्तों अपन इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर देखते हैं। ले लिया दोस्तों स्क्रीनशॉट। आगे जो दोस्तों अपन ने पढ़ा था राजस्थान की जो मुद्रा की बात कर रही थी, मुद्रा के अंदर दोस्तों अपन ने देखा है, स्पीकर के क्या हो गया, मुद्रा की जो दोस्तों अपन बात कर रहे हैं, मुद्रा के अंदर अपन ने देखा है, मुद्रा में सबसे पहले देखा है सिक्कों के अध्ययन। सिक्कों के अध्ययन को न्यूमिस्मेटिक्स कहा गया है। न्यूमिस्मेटिक्स यानी मुद्रा शास्त्र जो कहा गया है दोस्तों। और मुद्रा शास्त्र किसको कहा गया है, सिक्कों के अध्ययन को कहा गया है मुद्रा शास्त्र। सिक्कों से हमें क्या मिलती है, जानकारी मिलती है। किसी राज्य का धर्म, किसी राज्य की सीमा, किसी राज्य की सांस्कृतिक स्थिति, आर्थिक स्थिति के बारे में जानकारी किससे मिलती है दोस्तों, सिक्कों से मिलती है। सिक्कों में यदि बात करें सबसे पहले भारत और राजस्थान की यदि बात करते हैं दोस्तों तो सबसे पहले आहत मुद्रा चली थी, और आहत मुद्रा नाम 1835 में जेम्स प्रिंसेप ने दिया था। कह सकते हैं आहत मुद्रा ठप्पा मारकर बनाई जाती है दोस्तों। ठप्पा मारकर बनाई जाने वाली मुद्रा आहत मुद्रा कहलाती है। इस पर किसी शासक या फिर किसी राजा का नाम नहीं होता, इस पर देवी देवताओं के चित्र अंकित होते हैं दोस्तों। अपन कह सकते हैं दोस्तों ये जो मुद्रा है ये 5वीं 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व की मानी गई है। और इस मुद्रा के ऊपर अपन ये कह सकते हैं कि 5 प्रकार के चिन्ह अंकित थे। मगध की जो मुद्रा मिली है वहां से 5 चिन्ह अंकित थे। अन्य कई मुद्राओं पर 1 चिन्ह भी अंकित था। और चिन्ह क्या क्या अंकित था अपन ये भी कह सकते हैं। चिन्हों के अंदर यदि दोस्तों कहें तो सूर्य, तीर, मछली और घंटा और पेड़ या फिर पशु के चिन्ह भी इस पर मिले दोस्तों, ऐसी बात करते हैं। ये जो मुद्रा दोस्तों ये सोने, ज्यादातर चांदी यानी सोने, तांबे और चांदी की दोस्तों बनी होती थी। ये मुद्राओं का उल्लेख मिलता है। भारत में तो दोस्तों सर्वप्रथम धातु जो मुद्रा थी ये महात्मा बुद्ध के काल में चल चुकी थी, लेकिन इस मुद्रा के ऊपर यूनानी शासकों के लेख अंकित थे दोस्तों। यदि भारत में सोने की मुद्रा के बारे में जानकारी लें तो सर्वप्रथम लेख युक्त जो सोने की मुद्रा, जो लेख युक्त सोने की मुद्रा ये इंडो यूनानी शासकों ने चालू कर दी थी, यानी 3री 4थी शताब्दी के आसपास ये मुद्रा चलने लगी थी। और दोस्तों यदि भारत में सर्वप्रथम शुद्ध सोने की मुद्रा की बात करते हैं तो कुषाण शासक विम कैडफिसस द्वारा शुद्ध सोने की मुद्रा चलाई गई थी। और ये मुद्रा जो चली थी इसके ऊपर 2 लिपियों में लेख लिखे हुए थे, यूनानी और ख्रोष्टी 2 लिपियों में लेख लिखे हुए थे। और एक शब्द भी अंकित था। उस शब्द का दोस्तों नाम मिलता है अपने को महाराजा धीराज सर्वलोकेश्वर, महाराजा धीराज सर्वलोकेश्वर महेश्वर विम कैडफिसस त्राता नाम का इस सोने के सिक्कों पर क्या मिलता है, एक शब्द लिखा हुआ मिलता है। यदि दोस्तों बात करें राजस्थान में सर्वप्रथम सोने के सिक्के तो बप्पा रावल और काल भोज के काल में चले थे। यदि सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राओं की बात करें राजस्थान से सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राओं की तो बयाना भरतपुर से सर्वाधिक स्वर्ण मुद्रा मिली थी दोस्तों। यदि बात करें चांदी के सिक्कों की तो शक शासकों के द्वारा चलाए गए थे। भारत में चांदी के सिक्के सर्वप्रथम शक शासकों के द्वारा चलाए गए। यदि बात करें भारत में सर्वप्रथम शिष्य व पोटीन के सिक्के तो अपन सातवाहन वंश के शासकों के द्वारा चलाए गए थे। यदि बात करें अपन अजमेर के सिक्कों की तो कहेंगे अजमेर के संस्थापक अजय राज ने तो एक तरफ तो सिक्के के अजय देवा, दूसरी तरफ सोमलेखा शब्द लिखवाया था। और इसके अपने ये बात करें यदि चौहान वंश के एक और शासक सोमेश्वर देव चौहान ने अपने सिक्कों पर बैल की आकृति लिखवाई थे। राजस्थान यानी राजपूतानाओं के अंदर जो सबसे ज्यादा जो सिक्के चले थे ये गद्दियाशाही सिक्के चले थे। सभी रियासतों में लगभग चले थे, यानी गधे की आकृति वाले सिक्के चले थे जिन्हें अपन गद्दियाशाही सिक्का कहा गया। ये गद्दियाशाही जो सिक्का था ये दोस्तों मारवाड़ के अंदर महाराजा
भगत सिंह के काल से शुरुआत हुआ था। और अपन ये कह सकते हैं राजस्थान में सर्वाधिक सबसे पहले सिक्कों की टकसाल धारने का कारखाना आमेर के शासकों ने स्थापित करवाया था। दोस्तों अपन ये कह सकते हैं रुपया जो सिक्का चलाया था यह शेरशाह सूरी ने चलाया था और 180 ग्रेन के आसपास था। और जो आना जो सिक्का चलाया था ये सांझा ने चलाया था। दोस्तों अपन ये कह सकते हैं 1893 के अंदर एक केब आया था, अंग्रेजी लेखक एक केब आया था जिसने राजपूताना रियासत के सिक्कों पर एक पुस्तक लिखी थी और उस पुस्तक का नाम है द करेंसीज ऑफ हिंदू स्टेटस ऑफ राजपूताना। और दूसरा एक पुस्तक और से भी जानकारी लिखी एडवर्ड थॉमस की एक पुस्तक है क्रॉनिकल्स ऑफ द पठान, क्रॉनिकल्स ऑफ द पठान किंग्स ऑफ डेहली नामक एक पुस्तक से भी अपना राजपूताना सिक्कों की क्या मिलती है दोस्तों जानकारी मिलती है। ये दोस्तों अपना है यहाँ तक के सिक्कों की जानकारी। और इसके बाद में अगले सिक्के पढ़ेंगे। यहाँ तक के पार्ट के अंदर यदि किसी भी दिक्कत हो तो आप पार्ट में क्या बोलते हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे जरूर बताइएगा और इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा।